जय श्री कृष्ण। गीता जयंती, गीता ओलंपियाड 2025 के क्रम में आज मैं घनश्याम शर्मा आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की 16वें अध्याय में भगवान ने जो दैवासुर संपद विभाग योग कहा है उसके कुछ प्रमुख सार के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए, साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं कि तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा अंश है। तो दैवी संपत्ति हमें भगवान के अंश होने के कारण आई हुई है, लेकिन यहाँ आकर के हम संसार के साथ में, शरीर के साथ में तादात्म्य करके आसुरी संपत्ति जो के जो लक्षण हैं उनको हम ग्रहण करते जाते हैं, और जो जो ये आसुरी संपत्ति के लक्षण हमारे में गहरे बैठते जाते हैं उतने ही हमारी जो दैवी संपत्ति के लक्षण हैं वो नीचे दबते चले जाते हैं, क्योंकि संसार सब त्रिगुणात्मक है और इसमें वो दैवासुर दोनों में वो संघर्ष हमेशा चलता रहता है। वो सारे गुण हम में भी हैं, सत्व रज और तम, और वो एक दूसरे को दबा के सब काम करते रहते हैं। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। भगवान ने यहाँ पे श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 3 तक दैवी संपत्ति के 26 गुणों का वर्णन किया है, और उन 26 गुणों में अगर हम, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ग्रहण करने चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी हम ग्रहण कर लें, 2, 4, 5 भी अगर हमारे में आ जाएं, तो फिर धीरे धीरे वो सारे एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा प्रकट होने लगते हैं। और उनके आने से जब भगवान का तेज आता है या उनके गुण आते हैं तो वो आसुरी संपदा उसके सामने टिक नहीं सकती। वो धीरे धीरे वो जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, जो आसुरी संपत्ति के, जो हमारे संसार सर के और शरीर को अपना मानने आदमी के कारण हमारे में प्रकट हो गए हैं, वो धीरे धीरे भागने लगते हैं। तो आइए हम उनका वाचन कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि वो 26 गुण भगवान ने क्या क्या बताए हैं। तो 1 से और 5 तक के श्लोकों का हम वाचन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस श्लोक में भगवान ने भाव प्रधान रूप 9 लक्षणों का, दैवी लक्षणों का वर्णन किया है, जिनमें प्रमुख रूप से भगवान कहते हैं कि मेरे में दृढ़ भरोसा रखकर अभय हो जाना, और अंतःकरण में मुझे प्राप्त करने का एक दृढ़ निश्चय कर लेना। तीसरा बताते हैं कि मुझे तत्व से जानने के लिए हर एक परिस्थिति में सम रहना, समता। फिर सात्विक दान देना, इंद्रियों को वश में करना और कर्तव्य पालन करना, शास्त्रों और सिद्धांतों को अपने जीवन में के आचरण में लाना, उतारना, और अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो कष्ट आवे उसको प्रसन्नतापूर्वक सह जाना, ये तप हो जाता है। और तन और मन और वाणी की सरलता। इस प्रकार से 9 लक्षण भगवान ने यहाँ पे भाव प्रधान स्वरूप बताए। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। इसमें भी भगवान ने आचरण के ध्यान में रखते हुए आचरण के अनुसार 11 प्रधान दैविक लक्षणों का वर्णन किया है। उसमें मुख्य रूप से तन, मन और वाणी की में किसी भी प्रकार की किसी प्राणी को भी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाना, जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा समझा, वैसा का वैसा प्रिय और शब्दों में उसको कह देना, सत्य भाषण। ऐसा स्वरूप, मेरा स्वरूप समझकर ही किसी पर भी क्रोध नहीं करना, सब सामने भगवत स्वरूप ही मानना। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, अर्थात समता को लाना। चुगली न करना, संपूर्ण प्राणी पर दया का भाव रखना,
सांसारिक विषयों में न ललचाना और हृदय में कोमलता का होना, अकर्तव्य करने से लज्जा का होना और चपलता या उतावलापन का न होना। इस प्रकार से ये आचरण संबंधी 11 लक्षण है भगवान ने उतारने के लिए हमको प्रेरित किया है। इसके बाद तीसरे श्लोक में प्रभाव रूप से 6 और लक्षण भगवान ने बताए हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि तेज कैसा कि शरीर और वाणी में तेज का होना, अपने में दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी सामने वाले के अपराध को क्षमा करना, हर एक परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, धृति और शरीर को शुद्ध रखना, बदला लेने की भावना न होना और अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। इस प्रकार से अर्जुन को ये 26 दैवी लक्षणों के लिए आचरण में लाने के लिए भगवान ने बताया। दैवी लक्षण है और प्रमुख रूप से जो 6 आसुरी लक्षण बताए हैं उनका भगवान अगले श्लोक में वाचन करते हैं, बता रहे हैं। उनको त्याज्य है वो। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। इसमें भगवान बता रहे हैं कि दंभ करना, दिखावा, दर्पो जो है नहीं उसको भी बताना, अभिमान करना। अभिमान तो भगवान को बहुत अप्रिय है और किसी का भी भक्त का अभिमान रहने नहीं देते, वो पीछे पड़ जाते हैं उसको हटाने के लिए। क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये मुख्य 6 तरह के आसुरी संपत्ति के लक्षण भगवान ने बताए। इनसे हमको दूरी बनाए के रखनी है। और फिर भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुच संपदन दैवीम अभिजातोसि पांडव। अर्जुन से कहते हैं, हे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो ये दैवी संपत्ति जो है क्यों तेरे को धारण करनी चाहिए? क्योंकि ये हमको इस बंधन से मुक्त कराने के लिए हैं और आसुरी संपत्ति हमको इस भव बंधन में डालने वाली है। इसलिए हमको इससे मुक्त होना है, परम धाम को लौटना है। इसलिए तू चिंता मत कर, क्योंकि तू आसुरी संपत्ति को लेकर प्रकट हुआ है। इसलिए बस इस प्रकार से हमारे अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि हम आसुरी संपत्ति को त्याग सकते हैं और दैवी संपत्ति हमारे में है। वो हमको ये केवल दुर्गुण दुराचार हमारे में संसार के साथ में तादात्म्य के कारण आए हैं, जिसको हमको त्याग करके हमको दैवी संपत्ति को प्रकट करना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत आभार आपने वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।